औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकील मुल्लासिम शाह। नाज़रीन, आज हम आपके लिए जो नुस्खा लेके आए हैं ये एच पैलोरी के लिए है। नाज़रीन, एच पैलोरी किसको कहते हैं? हमारी ज़बान में, हिकमत की ज़बान में इसको अल्सर भी कहते हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है। ये मैदे का मर्ज़ है और मैदे में ये अचानक ही नहीं बनता, ये ऐसा ऐसा बनता है जब मैदा ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मैदे में जो ज़ाबियत गैस का मसला बन जाता है। उस सूरत में ये जो मर्ज़ जब बढ़ जाता है उस वक्त ये एच पैलोरी का जो मसला बन जाता है। अगर मैदे में वरम का मसला ज़्यादा अरसा तक रह जाए, वरम मैदा बन जाए या फार्म मैदे के मुकाम पे जख्म बन जाए, तो उसमें अगर आप इलाज नहीं करवा रहे या इलाज करवा रहे हैं तो उसका अफाका नहीं हो रहा और इस मर्ज को ज़्यादा अरसा गुजर गया है, तो उस वक्त जो है ये अल्सर का मसला बन जाता है। फार्म मैदे का मसला बन जाए या मैदे में वरम हो जाए या मैदे में जख्म हो जाए, इस सूरत में जो है एच पैलोरी का मसला जो है वो डायग्नोज किया जाता है। एच पैलोरी पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है आपको अल्सर का मसला है। और अल्सर जो है ये किस वजह से जो है बनता है? मुरादर ग़िज़ा इस्तेमाल करने की वजह से, चटपटे खाने इस्तेमाल करने की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या पेप्सी कोला वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से, चॉकलेट ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, मुरादर ग़िज़ाएँ गोश्त वगैरह, गोश्त अंडा वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से, शराब नोशी या गर्म चाय पीना या गर्म खाना खाना या कोई भी गर्म चीज़ इस्तेमाल करना, मतलब कि गर्म गर्म चीज़ इस्तेमाल करना। ये नहीं है कि मिजाज में गर्म हो, नहीं, जिसकी जो पानी गर्म इस्तेमाल कर लेना या चाय गर्म इस्तेमाल कर लेना या खाना जो है ये आपने चपाती जो है ये आपने गर्म गर्म खा लिया है, या कोई ऐसी चीज़ है जैसा कि कोई सालन है वो आपने अच्छी तरह से गर्म किया है तो वो आपने गर्म खा लिया है, इससे मुंह भी जो है वो जल जाता है, मुंह के अंदर छाले भी बन जाते हैं। और इसी तरह जब ये गर्म खाना जो मैदे में जाता है तो मैदे में जाकर जो मैदे की दीवारें हैं उनको ये मुतासर करता है, उन पर ये जाके असरात करता है और मैदे में जख्म बन जाता है। इसी तरह बदहजमी का मसला बन जाए या देर हजम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना या दूध पी के फ़ौरन सो जाना, क्योंकि दूध जो है ये 3 घंटों में हजम होता है और खाना जो है ये 2.5 घंटे में हजम होता है। दूध पीकर फ़ौरन सोने से भी जो है ये भी गैस ट्रबल का मसला बन जाता है, बदहजमी बन जाती है, दूध जो है वो हजम नहीं होता और आपने कोई वर्जिश वगैरह नहीं की। तो मैदे की खराबी की सूरत में वर्जिश बहुत ज़रूरी है। अगर जो दोस्त मैदे का मरीज़ है और वो वर्जिश नहीं करता तो मैं उसको ये लाजमी मशवरा दूंगा कि सुबह शाम कम अज़ कम आधा घंटा वॉक लाजमी करे, आधा घंटा वर्जिश कर ले, वॉक कर ले या मतलब कि छोटे मोटी कोई एक्टिविटी कर ले। किसी तरीके से भी जो है ये सुबह और शाम को आधा घंटा लाजमी जो है वो अपनी सेहत पे तवज्जो दे। इसकी जो अलामत है वो पेट में मैदे के मुकाम पे दर्द होगा, जहाँ पे मैदा होता है वहाँ पे हल्का हल्का सा दर्द रहेगा और ये दर्द भूख की सूरत में और ज़्यादा चमक जाता है। अगर ग़िज़ा खा लें या कोई भी हल्की फुल्की चीज़ खा ले तो थोड़ा सा जो है दर्द रुक जाता है कुछ देर के लिए। जो ही भूख लगती है या मैदा खाली होता है तो उस वक्त जो है ये दर्द होना शुरू हो जाता है। कब्ज़ का मसला भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा कब्ज़ हो जाती है कि 2-3 दिन बाद पखाना आता है और बाज़ दफ़ा ये कंडीशन बन जाती है कि एक दिन में 2-3 बार पखाना आना शुरू हो जाता है। बदहजमी का मसला बन जाता है, हल्का हल्का सा बुखार भी रहता है और कभी कभार उल्टी का भी मसला बन जाता है और कभी कभार उल्टियाँ या उबकाइयाँ भी आने लग जाती हैं। नाज़रीन, मैदा किस जगह पे है? अब मैं आपको ये इसकी थोड़ी सी लोकेशन बता देता हूँ। सीधी जो नाली है, ग़िज़ा की जो नाली है, ये सीधी सीने की तरफ जाती है और यहाँ से लेफ्ट साइड जो है जहाँ पे दिल होता है, दिल जो है ये मैदे के ऊपर रखा होता है। ठीक है, अगर आपको मैदे की लोकेशन का नहीं पता तो ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जिस साइड पे दिल है, दिल और मैदा जो है ये एक साथ होता है। मैदे के ऊपर जो है ये एक किस्म का दिल होता है, मतलब कि दिल के नीचे जो है ये मैदा है। अगर आपको दिल के मकाम से नीचे दर्द हो रहा है, पसलियों से नीचे दर्द हो रहा है और लेफ्ट साइड पे दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है आपको मैदे में दर्द है। और मैदे में दर्द जो है वो एच पैलोरी की वजह से भी हो सकता है, अल्सर की वजह से होता है या बदहजमी गैस ट्रबल की वजह से भी हो सकता है। इसी के साथ नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नाज़रीन नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। मेथी दाना 100 ग्राम, सब्ज इलायची 100 ग्राम और सौंफ ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अलग अलग से ग्राइंड करना है।
अच्छी तरह से ग्राइंड करके आपने इनको मिक्स कर लेना है और अपने पास महफूज कर लेना है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को ताज़े पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना। सुबह निहार में इस्तेमाल करेंगे और शाम को आपने असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले आपने आधा चम्मच ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। जो दोस्त मैदे के अमराज की वजह से परेशान है वो ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। मैदे की तमाम अमराज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। गैस, ट्रबल, बदहज़मी या कब्ज़ का मसला है, ये पेट में दर्द है, एच पिलोरी पॉजिटिव आ रहा है, ये मैदे में जलन होती है, गैस बनती है, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मैदे के तमाम अमराज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, बहुत अच्छा नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।